नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। बिहार की राजनीति में विधान परिषद चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। 18 जून को होने वाले चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। इस सूची में सबसे ज्यादा चर्चा दो नामों की हो रही है, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार तथा भोजपुरी फिल्म जगत के लोकप्रिय अभिनेता और गायक पवन सिंह। इन चुनावों में बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर मतदान होना है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 8 जून निर्धारित की गई है। मौजूदा विधानसभा संख्या बल को देखते हुए एनडीए को 10 में से 9 सीटें जीतने का मजबूत दावेदार माना जा रहा है, जबकि विपक्ष को 1 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। जनता दल यूनाइटेड ने 4 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। इनमें सबसे चर्चित नाम है निशांत कुमार का। लंबे समय तक सक्रिय राजनीति से दूर रहने वाले निशांत अब बिहार की राजनीति में लगातार अहम भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन्हें बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था और अब उन्हें विधान परिषद भेजने की तैयारी की गई है। जदयू ने निशांत कुमार के अलावा ललन प्रसाद, भारती मेहता और शिवरानी देवी प्रजापति को भी उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने उम्मीदवार चयन में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश भी की है। साथ ही 2 महिला उम्मीदवारों को मौका देकर महिला प्रतिनिधित्व का संदेश भी दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी 4 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इनमें भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह का नाम सबसे ज्यादा अधिक चर्चा में है। लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहने और बिहार पूर्वांचल में बड़ी लोकप्रियता रखने वाले पवन सिंह को पार्टी ने विधान परिषद चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने पवन सिंह के अलावा डॉक्टर संजय मयूख, अनिल ठाकुर और शीला पंडित को भी उम्मीदवार बनाया है। पार्टी का यह मानना है कि ये सभी उम्मीदवार संगठन और समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। निशांत कुमार की उम्मीदवारी को बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। ये पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू के प्रमुख नेता नीतीश कुमार के बेटे हैं। पहले उन्हें मंत्री बनाया गया और अब विधान परिषद चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया। इससे ये चर्चा तेज हो गई है कि जदयू आने वाले समय में उन्हें बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी दे सकती है। हालांकि संवैधानिक नियमों के मुताबिक मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर किसी व्यक्ति को विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना जरूरी होता है। ऐसे में निशांत कुमार का विधान परिषद पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत है। इसी वजह से गठबंधन को 9 सीटें जीतने की उम्मीद है। बीजेपी और जदयू ने अपने अपने हिस्से की उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और अब बाकी सहयोगी दलों के प्रतिनिधित्व को लेकर भी चर्चा चल रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन उम्मीदवारों के जरिए एनडीए में संगठन, सामाजिक समीकरण, महिला प्रतिनिधित्व और लोकप्रिय चेहरों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। एक तरफ निशांत कुमार जैसे राजनीतिक उत्तराधिकारी को मौका दिया गया है, तो दूसरी तरफ पवन सिंह जैसे लोकप्रिय चेहरे को आगे लाकर जनता के बीच संदेश देने की कोशिश हुई है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन के लिए यह चुनाव आसान नहीं माना जा रहा है। महागठबंधन विधानसभा में संख्या बल कम होने के कारण उसके हिस्से में केवल 1 सीट आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में विपक्ष की रणनीति कम से कम अपनी मौजूदगी दर्ज कराने पर केंद्रित रहेगी। हालांकि विधान परिषद चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं लड़ा जाता है, लेकिन इसका राजनीतिक महत्व काफी बड़ा होता है। इससे यह संकेत मिलता है कि दल अपने भविष्य के नेतृत्व और संगठनात्मक रणनीति को किस दिशा में ले जाना चाहता है। निशांत कुमार और पवन सिंह जैसे चर्चित चेहरों पर उनको उम्मीदवार बनाकर एनडीए ने साफ संकेत दिया है कि वो नए और लोकप्रिय चेहरों को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। साथ ही आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद चुनाव इस बार कई वजह से खास बन गया। एक तरफ निशांत कुमार की राजनीतिक यात्रा का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, तो वहीं पवन सिंह की सक्रिय राजनीति भूमिका भी चर्चा में है। एनडीए को इन चुनावों में मजबूत स्थिति में माना जा रहा है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।